इधर देखिए बेटा, आप लोग सही से पढ़िए, ठीक है। देखिए हम लोग इससे पहले माइक्रोब्स का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कौन सा, हाउस होल्ड, ठीक है। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हाउस होल्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या क्या चीजें इसमें बनाए थे आप लोग। हाउस होल्ड में हम लोगों ने कर्ड को पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, इडली डोसा, ठीक है, ब्रेड, चीज, ये सारी चीज हम लोग किस में पढ़े थे, हाउस होल्ड में, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पार्ट इसका शुरू किया, कौन सा, इंडस्ट्री वाला। इंडस्ट्री वाले में हम लोगों ने कौन सा पार्ट कंप्लीट किया था, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल वाला पार्ट हम लोगों ने शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने सारी अल्कोहल के बारे में पढ़े थे, ठीक है। किस ईस्ट से बनाया गया था अल्कोहल, कौन सा माइक्रोब्स था, माइक्रोब्स का नाम क्या था। कर्ड किससे बनाया गया था, लैक्टोबैसिलस से, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। और ये किससे बनाया गया था, ब्रेड, नाम बताइए ईस्ट का, नाम क्या था ईस्ट का नाम, सेक्रेमाइसस सेरेवाइसी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, बेकर्स ईस्ट, मतलब बेकर्स मतलब बेकरी में यूज होने वाला ईस्ट, ठीक है। जब हम लोग अल्कोहल पढ़े थे तो उसमें कौन सा ईस्ट यूज किया गया था, नाम क्या था ईस्ट का, वही था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, ब्रेवर्स के नाम से, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे थे, बेवरेज, तो इसीलिए उसका नाम था, ठीक है। आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो एंटीबायोटिक्स पढ़ना है। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट। बायोस का मतलब, या बायो का मतलब लाइफ, ठीक है, किसी के लाइफ के अगेंस्ट, किसके लाइफ के अगेंस्ट, किसके लाइफ के अगेंस्ट होगा बेटा, बैक्टीरिया, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, माइक्रोब्स ही तो पढ़ रहे हैं, इसके अगेंस्ट, हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं है ये, ठीक है, ये इसके लाइफ के अगेंस्ट है। हमारे लाइफ के क्या है फिर, हमारे लाइफ के है प्रो लाइफ, ठीक है। हम लोगों का क्या है, दोस्त है, इन लोगों का क्या है, दुश्मन है, क्योंकि एंटी वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब क्या है, उसके अगेंस्ट वो काम करेगा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, जब भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज काज होती है, तो क्या किया जाता है, मोस्टली एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। किसी भी एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए, जानते हैं, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नाइसिन है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि एंटीबायोटिक आखिर हम क्यों यूज करते हैं, और इंडस्ट्री में कैसे बनाया जा रहा है, किसके हेल्प से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स है ये प्रोड्यूस होते हैं किससे, माइक्रोब्स से। माइक्रोब्स का मतलब क्या है, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, हमारा प्रियॉन्स हो, वायरवाइड्स हो, कोई भी हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उन्हीं से मिलकर के बनता है। वही कह रहा है कि रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी, कह रहा है कि 20th सेंचुरी की, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। वही कह रहा है कि जो माइक्रोब्स से क्या प्रोड्यूस किया गया, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस किया गया, कोई भी डिजीज हो तो उसी के अगेंस्ट हम उसको क्या करते हैं, देते हैं।
कह रहा होता क्या है एंटीबायोटिक्स, इसमें क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। कह रहा है ये प्रोड्यूस होता है बाय सम माइक्रोब्स, किससे होता है, माइक्रोब से, ठीक है। और क्या करते हैं, किल कर देते हैं या रिटार्ड कर देते हैं ग्रोथ को। कह रहा है कि ये माइक्रोब्स जिससे एंटीबायोटिक्स बनाया गया, ये क्या कर रहे हैं, उसको किल करेंगे या उसकी ग्रोथ को क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, या ग्रोथ को क्या करेंगे, मतलब रोक देंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है जो डिजीज हमारी काजिंग होती है माइक्रोब्स से, उसी के अगेंस्ट ही ये हमारे एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे खतरनाक चीजें दिखती है। कह रहा है कि हम इससे फेमिलियर हैं, किससे, इन सब से, जिसको कॉमनली क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन। आप लोग जानते हैं पेनिसिलिन, ये पहली एंटीबायोटिक्स थी जो डिस्कवर की गई थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किया था, ठीक है। इनको इसीलिए ये देखिए, ये पेनिसिलिन, कह रहा हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिख लीजिए आप लोग, या फ्लेमिंग लिख लीजिए, ठीक है। फ्लेमिंग भी लिख लेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। लिखते चलिएगा, बैठिए नहीं, लिखते रहिए, वो जब लिखेंगे नहीं, ठीक है, लिखिए। इसी को लिख भी सकते हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। यही क्या फर्स्ट एंटीबायोटिक है, पहली बार इसी को डिस्कवर किया गया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसका नाम क्या रखा था, पेनिसिलिन। क्यों रखा था, क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम से इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम पेनिसिलिन रखा, ठीक है। ये देखिए आ गया, पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। कह रहा कि पेनिसिलिन क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन इज फर्स्ट एंटीबायोटिक। इसकी एक कहानी बहुत अच्छी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, जब इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ये कर क्या रहे थे, पेट्री प्लेट इन्होंने लिया था, ठीक है। ये पेट्री प्लेट लिया था, इसी पे क्या कर रहे थे, ये कल्चर मीडिया था इस पे, ठीक है, कल्चर मीडिया था। कल्चर मीडिया का मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है, कल्चर कराने के लिए बैक्टीरिया को। तो इस पे ये स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया को इस पे क्या कर रहे थे, कल्चर करा रहे थे, ठीक है, कल्चर कराते। आगे इन्होंने देखा इसमें ये क्या करते हैं, जनरली ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जो बैटरी प्लेट रहती है कभी कभी साफ करते हैं, कभी नहीं साफ करके ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने देखा यहाँ पे एक मोल्ड था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इसके आसपास क्या हो रहा था, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही थी, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो उन्हें लगा कि इसमें कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या हो रही है, उसके आसपास ग्रोथ नहीं होने पा रही है। तो ये जो था, ये क्या कर देता था बैक्टीरिया को, ठीक है,
या माइक्रोब्स को क्या कर रहा था, इनहिबिट कर देता, उतनी जगह पे उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो इन्होंने फिर बाद में देखा कि आखिर है क्या इसमें, बाद में इन्होंने देखा तो उसी को पता चला कि जो पेनिसिलियम नोटेटम से मैंने काम किया है वही पेनिसिलियम नोटेटम ही है जो क्या कर रहा है, माइक्रोब्स को किल कर दे रहा है। वही सारी चीज़ें हैं। कह रहा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है हमारे, यही वर्किंग कर रहे थे किस पे, स्टेप्लोकोकाई। ये क्या है स्टेप्लोकोकाई, बैक्टीरिया है। ये क्या है स्टेप्लोकोकाई, बैक्टीरिया, ठीक है। और ये क्या है, साइंटिस्ट, ठीक है, ये साइंटिस्ट है। ये क्या है हमारा, बैक्टीरिया है। क्यों, स्टेप्लोकोकाई, कोकाई कैसा होता था, कौन सा बैक्टीरिया था, स्फेरिकल शेप होगा, रॉड सा शेप था हमारा, या कॉमा शेप था, पढ़े थे ना। कह रहा इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मोल्ड है उसके ग्रोइंग वन ऑफ दिस कल्चर, उसके कल्चर प्लेट के पास, इसी को या कहिए मीडिया या बैटरी प्लेट कहिए इसी को, या इसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर प्लेट, क्योंकि उसी में हम क्या कर रहे हैं, कल्चर करा रहे हैं, ठीक है। तो वही इन्होंने देखा कि स्टेप्लोकोकाई जो है कुड नॉट ग्रो। यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि मोल्ड की वजह से जो हमारा बैक्टीरिया है स्टेप्लोकोकाई, वो क्या हो रहा है, ग्रो नहीं हो पा रहा। क्यों, क्योंकि वो उसको किल कर दे रहा है या उसको इनहिबिट कर दे रहा है। तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने इसमें ये फाइंड आउट किया कि कोई केमिकल है जो प्रोड्यूस हो रहा है मोल्ड के द्वारा, वही क्या कर रहा है, इसको किल करा दे रहा है। उसी केमिकल का बाद में नाम क्या रखा इन्होंने, पेनिसिलिन। कह रहा कि जो केमिकल बना था जिसके वजह से उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहे थे, उसी को कह रहा कि नाम रखा क्या, पेनिसिलिन। यही नाम रखा उन्होंने, पेनिसिलिन, ठीक है। ये जो मोल्ड था, मोल्ड का ही नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो इसका मतलब ये काम किस पे कर रहे थे, पेनिसिलियम नोटेटम पे, ठीक है। ग्रो किसको करा रहे थे, स्टेप्लोकोकाई को, ठीक है। मोल्ड की वजह से स्टेप्लोकोकाई पूरे तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहा था, जहाँ पे ये मोल्ड था वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर कोई केमिकल है, कोई सब्सटेंसेस हो रहे हैं, उसी सब्सटेंसेस का नाम इन्होंने क्या रखा, पेनिसिलिन। क्यों रखा, क्योंकि ये पेनिसिलियम नोटेटम से ही आया था। आप अक्सर देखेंगे जिस चीज़ से डिस्कवरी हुई थी उसी के नाम पे ही अक्सर रखा गया है। बहुत चीज़ों का नाम तो इसके साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे गाल्जी का है, आप लोगों ने सुना होगा, गाल्जी बॉडी का नाम, ठीक है। पुरकिंजे थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपना नाम रखा था, ठीक है। हर कोई अपना ही नाम देना चाहता है। ये है हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। इनके साथ दो साइंटिस्ट और थे जिनको बाद में क्या दिया गया, नोबेल प्राइज 1945 में तीनों लोगों को दिया गया, ठीक है। वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान बहुत अच्छा काम हुआ था, एंटीबायोटिक का बहुत यूज हुआ था। वही कह रहा है कि अगर देखा जाए इसमें तो फुल पोटेंशियल होता पेनिसिलिन का, इस्टेब्लिश हुआ था। और इफर्ट कौन कौन किए थे, अर्नेस्ट चैन साहब थे और फ्लोरी। इसमें कौन कौन हो गए, फ्लेमिंग है हमारे, फ्लेमिंग साहब हैं, प्लस कौन है, चैन साहब है, और कौन है, फ्लोरी, ठीक है। तीन लोग थे। बाद में इन्हीं तीनों लोगों को क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। ये देखिए इन लोगों का भी चेहरा देखिए, ये अर्नेस्ट चैन साहब है, ये हॉवर्ड फ्लोरी हैं, ठीक है। कह रहा कि जो ये एंटीबायोटिक्स है किससे आया था, माइक्रोब से, ठीक है, माइक्रोब। कह रहा है एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज हुआ। कब यूज हुआ, जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ तब इसका यूज बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। कहाँ पे, अमेरिकन सोल्जर के लिए, जो अमेरिकन सोल्जर थे उन्हीं के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज हुआ, ठीक है। अमेरिकन जो सोल्जर थे उनके लिए,
जब उनको कोई भी डिजीज हो जाती थी तो क्या करते थे, यही चीज़ दे दिया जाता था, एंटीबायोटिक। वही कह रहा है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड इसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर को दिया गया। जब कोई क्या हो जाता था, उंड हो जाता था, मतलब घाव। ये देखिए यहाँ पे ये चोट खा गए हैं, यहाँ पे क्या करोगे, एंटीबायोटिक दे दो इनको, बीमार हो गए एंटीबायोटिक दे दो। ठीक है, हम लोग भी बीमार होते हैं तो क्या होता है, अक्सर एंटीबायोटिक ही दिया जाता है। ठीक है, वही कह रहा है कि फ्लेमिंग और जेम्स साहब और फ्लोरी तीनों लोगों को दिया गया। कब दिया गया, 1945 में। 45 में इन लोगों को क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। ठीक, नोबेल प्राइज इन लोगों को दिया गया 1945 में। डेट तो लिख लो बेटा, तुम लोग तो जैसे लग रहा है आके बैठे हुए हो। कॉपी किसी दिन तुम लोगों को देखनी पड़ेगी कि कितना लिखे हो। ठीक है, तब पता चलेगा। कम से कम इसका यूज लिखो, कब हुआ, कब इनको दिया गया, 2-3 पॉइंट तो लिखो। वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान लिखो। ठीक है, कब दिया गया, तीनों का नाम लिखकर 1945 लिख लो, नोबेल प्राइज। इतना ही लिख लो अगर काहिलियत ज्यादा है तो। ये देखिए नोबेल प्राइज ये रिसीव कर रहे हैं। जब पहले क्या था कि नोबेल प्राइज जब मिलता था, अगर एक लोगों को मिलेगा तो पूरा का पूरा जितना पैसा होता था एक लोगों में जाएगा, वरना क्या होगा, शेयरिंग हो जाएगी। 3 लोग थे तो तीनों लोगों में शेयरिंग हो जाएगी। कह रहा है कि पेनिसिलियम के बाद सेवरल एंटीबायोटिक डिस्कवर हुए थे, प्यूरिफाइड किए थे माइक्रोब से। कह रहा है कि फर्स्ट हमारा क्या था, पेनिसिलिन था। उसके बाद में भी बहुत सारे एंटीबायोटिक क्या हुए, डिस्कवर हुए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स बहुत सारे फिर डिस्कवर्ड हुए थे, लेकिन पहला जो है वो कौन सा था हमारा, पेनिसिलियम। ये देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियासिन, देखो जेंटामाइसिन, ठीक है, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखते होंगे ओफ्लॉक्सासिन दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। तो नाम लिख लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोसिन, तीनों लिख लो इकट्ठा। ओफ्लॉक्सासिन ये भी है, ओफ्लॉक्सासिन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है, ठीक है, एम्पिसिलिन भी है हमारा। ये सारे के सारे क्या हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। कह रहा है कि एंटीबायोटिक करता क्या है। कह रहा है इसका अगर देखें, जो डेड हो जाते हैं, ठीक है, जो डेड हो जाते हैं उसी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ठीक है, उसी का इम्प्रूवमेंट करा देता है। जैसे कोई भी डिजीज है, ठीक है, उसका नाम क्या है, प्लेग। ठीक है, कह रहा कि वूपिंग कफ, काली खांसी, ठीक है, डिप्थीरिया, गाल घोटू, डिजीज का नाम है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ठीक है, कह रहा है ये सारी अगर हो गई हैं तब भी क्या दिया जाएगा, सब में क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स। जैसे आप बहुत ज्यादा खांस रहे हैं तब क्या पियोगे, एंटीबायोटिक का घोल पी लो, ठीक है, सही हो जाएगा। गाल घोटू भैया, डिप्थीरिया सुने, देखे हो कि नहीं, हाँ नाम सुने हो, काली खांसी का नहीं सुना था, हैजा,
फूड पॉइजनिंग वाले जो होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही है, कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ किसी को भगवान ना करे हो, ये देख लो, हाँ ये काली खांसी है, ठीक है। ये देखो, ये प्लेग रोग है इसका, प्लेग, ठीक है। ये देखो, ये है गालघोटू, ये वाला जो छाला, ये देखो ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ ऐसे होने जाता है, ऐसे ये रहते हैं। अरे बेटा वो ले आओ तो, चार्जर जल्दी भाग के जाओ, जल्दी लेके आओ बेटा, ठीक है। ये कह रहा है कि ये सारी चीजें हैं। कह रहा है कि हम अब इसका इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो एंटीबायोटिक ना होता तब क्या होता पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेथ रेट हो जाता, ठीक है। और मोरालिटी रेट क्या होता, जो हम लोगों की क्या होती है, पैदावार है, एक पैदावार रेट क्या होती है, ठीक है। उसी की वजह से और चीजें कम हो जाती हैं, ठीक है। ये देखो लिखा है, कह रहा है कि वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो क्या होता, बहुत सारी दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए अगर नहीं होता तो क्या होता, तो मोरल या डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आजकल ज़्यादा डिपेंडेंसी इसी सब पे हो गई है। पहले क्या था, बाग में चले जाते थे, फला वैद हैं, ये वो खिलाते थे। होता क्यों है, ये सारी बीमारी ज़्यादा आई। पहले देखो बुजुर्गों से आप लोग सुनते हैं तो क्या कहते थे, भैया हमारे ज़माने में नहीं था, कुछ ही चीज़ें थी उनके टाइम पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यही हैं। जो खेती होती है, खेती जो होते हैं, जो पेस्ट सारा हम लोग देते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, इसी सबसे ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। अब एंटीबायोटिक्स ख़त्म हो गया, अब हमें क्या पढ़ना है, केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव, ठीक है। केमिकल्स में क्या पढ़ा जाएगा, केमिकल में एसिड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एंजाइम्स में प्रोटीजेज हैं, ठीक है, लाइपेजेज हैं, ये सारी चीज़ें उसी में पढ़ी जाएगी। बायोएक्टिव्स में, ठीक है, स्टैटिन है हमारा, साइक्लोस्पोरिन है, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ी जाएगी। यहाँ पे लाइपेज है हमारा, प्रोटीएज है हमारा, ये सारी चीज़ें। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखो माइक्रोब्स का यूज कहाँ किया जाता है, केमिकल्स, दूसरा एंजाइम्स बनाने में, तीसरा बायोएक्टिव में भी। इससे पहले भी उसका रोल हमने देखा। और आज तक हम लोग क्या समझते थे कि हम लोगों का क्या है, एनेमी है, दुश्मन है, ठीक है, लेकिन अब दोस्त भी है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी काम कर रहा है। वही कह रहा है कि माइक्रोब्स जो हैं इनको आल्सो मतलब और भी यूज किया जाता है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल दोनों लेवल पे, इंडस्ट्री में और कमर्शलाइजेशन करने के लिए भी। इसका प्रोडक्शन क्या किया जाता है, केमिकल लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं हमारे, जैसे लैक्टिक एसिड है हमारा, ब्यूटायरिक एसिड है हमारा, एसिटिक एसिड है हमारा, ठीक है, एसिटिक एसिड है,
ये सारी चीज़ें यहाँ, अल्कोहल वही वाले सारे, ठीक है। और इंजाइम्स, इंजाइम्स यही हमारे लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज किया जाता है, वही कह रहा है। कह रहा है कि एग्जाम्पल से देखिए एसिड के कौन कौन बना रहा है, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे बन रहा है, उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर का मतलब कैसे बनेगा, ठीक है। ये पूरी दी हुई है, इसमें 3-4 दिए हुए हैं, सारे का पढ़ना। कह रहा है नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म है, दूसरा टाइप ऑफ माइक्रोब्स हैं, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा माइक्रोब्स है, और कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, उसके नाम से ही पता चल जाएगा। ये देखो एस्परजिलस नाइगर, ये क्या है, बैक्टीरिया है या फंजाई, ये फंगस है, ठीक है, ये फंगस है, बनाएगा क्या, देखो ये फंगस है, माइक्रोब्स दिया हुआ नाम, ठीक है, ये बनाया क्या, सिट्रिक एसिड। यही एक रटना है, बाकी देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि क्या बना रहा है। बस ये खाली याद रखिएगा एस्परजिलस नाइगर से क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, बाकी आपको दूर से ही पता चल जाएगा। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्या बनाएगा, है क्या, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, बनाएगा क्या, एसिटिक एसिड, नाम से ही पता चलेगा। दूसरा देखिए क्या है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये भी बैक्टीरिया, बनाएगा क्या, ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बना क्या रहा है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, नाम से ही आप देखिए क्या कह रहा है, एसिटो बैक्टर, बैक्टर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया है। एसिटाई, तो क्या बनाया, एसिटिक एसिड, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड, ये भी बैक्टीरिया है। दूसरा क्या है, लैक्टोबैसिलस से जानते ही हो, ये भी बैक्टीरिया, क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड। इसका यूज सबसे पहले ही हम लोगों ने किया था, कहाँ पे किया था, कर्ड के लिए, जब दही बनाया गया था दूध से, ठीक है। ये है, बस आपको एस्परजिलस नाइगर याद करना है, ये फंगस है। बाकी जितने मिले तीनों के तीनों बैक्टीरिया, उसी के नाम से ही आपको पता चल जाए। एसिटाइज से एसिटिक एसिड है, ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड है, लैक्टोबैसिलस आप जानते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, आगे समझ में ये चीज आ गया, बस सही है। लिखोगे, लिखो, ये लीजिए, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक। ईस्ट, कह रहा है ईस्ट का यूज हम कहाँ करते थे, इसका नाम क्या है, सेक्रोमाइसस सेरेवाइसी। ईस्ट कहीं पे भी आए, ठीक है, ये भी माइक्रोब्स हैं, इसको अलग ना समझना, क्या है, माइक्रोब्स, और है कैसे, यूनिसेल्यूलर, ठीक है, यूनिसेल्यूलर है, जिनको क्या कहा जाता है, सेक्रोमाइसस सेरेवाइसी। कह रहा है इनका भी यूज किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन करने के, किसका, एथेनॉल बनाने में, ठीक है, एथेनॉल, C2H5OH, यही है अल्कोहलिक ग्रुप। OH अगर लगा हुआ है कहीं पे तो इसी को हम क्या कहेंगे, अल्कोहलिक ग्रुप। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा होगा, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा होगा, अमाइड ग्रुप पढ़ा होगा, अल्कोहलिक ग्रुप पढ़ा होगा, ठीक है, ये सारे ग्रुप हैं, यही क्या होते हैं, सारे के सारे यही फंक्शनल ग्रुप हैं। केमिस्ट्री में पढ़ोगे, यही फंक्शनल ग्रुप है, इसी के बिहाफ पे इसका नाम पड़ जाता है कि क्या होगा। ये देखो इथेनॉल, ठीक है,
इथेनॉल है ये। तो ईस्ट से क्या बनाया गया? इथेनॉल। और क्या बनाया गया था ईस्ट से? ब्रेड में यूज किया गया था। ठीक है, वही ये सारी चीजें याद रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा यूज है ईस्ट का। कह रहा है कि जो माइक्रोब्स है इनका यूज और भी किया जाता है प्रोडक्शन बनाने के लिए। किसके लिए? एंजाइम के लिए। अभी आपने कहाँ देखा इसका यूज? एसिड बनाने में, ऑर्गेनिक एसिड बनाने में, जिसमें इन्होंने क्या बनाया? लैक्टिक एसिड भी बनाया, सिट्रिक एसिड भी बनाया, ब्यूटायरिक एसिड भी बनाया। ठीक है, ये सारी चीजें बना। उसके अलावा और क्या बना रहे हैं? ये एंजाइम। एंजाइम में पहला एंजाइम देखिए लाइपेज, ये एंजाइम है। एंजाइम की पहचान कैसे करोगे? अगर ये देखो, ये वाले ग्रुप हैं, ठीक है, ये क्या है? ये ग्रुप अगर दिख रहा है आपको कहीं पे भी, ASE, ये ग्रुप अगर लगा मिलेगा आपको, पहले लिखा रहेगा सारी चीज, बाद में ये ग्रुप अगर मिल रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे? एंजाइमेटिक ग्रुप। यही डिसाइड करता है कि ये एंजाइम है। एज अगर दिख रहा है लास्ट में, जैसे यहाँ लाइपेज मिलेगा आपको, प्रोटीएज मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी और देखेंगे काइनेजेस हैं हमारे सारे। ठीक है, फ्रक्टोजेज हैं हमारे, जो फ्रक्टोज मतलब उन्हीं के नाम पे ही होगा कि उसका ब्रेकडाउन कौन करेगा। लाइपेज का मतलब लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला। ठीक है, कौन कौन है? लिपिड हमारे हैं, ऑयल हमारे हैं, फैटी एसिड हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, इनको ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। लाइपेजेस मतलब लिपिड कंटेनिंग जो भी होगा उसी को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ठीक है, उन्हीं के वाल को क्या करेगा? ब्रेक कर देगा या डाइजेस्ट कर देगा, वहां से अलग कर देगा। होता क्या है, जैसे तुम्हारा कपड़ा है, कपड़े में ग्रीस लग गई। ठीक है, कपड़े में क्या हुआ? ग्रीस हो गया। अगर उसको पानी से ही सिर्फ धुलो तो नहीं धुलेगे, साफ नहीं होगा। उसमें क्या किया जाता है? डिटर्जेंट मिलाया जाता है। ठीक है, या आला, ठीक है, उस पे ला करके उसमें क्या होता है? यही चीज होता है। ठीक है, वो वाला नहीं, वो वाला आप लोगों को बाद में मिलेगा। कह रहा है ये डिटर्जेंट होता है, फार्मुलेशन किया जाता है, यही हेल्प करता है रिमूविंग ऑफ स्टेन या लॉन्ड्री में। ठीक है, ये देखो, इसी से हाँ डिटर्जेंट है ना, इसमें डिटर्जेंट है। कैसे साफ करता है? जैसे होता क्या, थोड़ी दूर पे अगर लगा है हमारे, ठीक है, जब हम इसको उस पे डालते हैं, ये क्या करता है? उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जब सरफेस एरिया को बढ़ा देगा तो क्या होगा? उसके बीच में सारी चीजें इंटर कर जाएंगी, वहीं से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब तक सरफेस एरिया नहीं बढ़ाएगा तब तक नहीं घटेगा। कह रहा है कि बॉटल फ्रूट जो जूस होता है, जूस में क्या होता है? पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिनेज मतलब उसको डाइजेस्ट करने वाला, पेक्टिन को। ठीक है, पेक्टिन है हमारा, जिसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, इसके सेल वॉल बने थे ना, तो उसी को ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ये पेक्टिन वाले चीजों को ब्रेक करेगा। तो वही कह रहा है कि ये उसका यूज करते हैं, पेक्टिन का और प्रोटीएजेस का। प्रोटीएज का करेंगे तो ये किसको करेगा? प्रोटीन्स को, और ये पेक्टिन्स को। ये लो, पीना नहीं है लेकिन। कह रहा है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस, देखो एज इसमें भी है, ठीक है, एज इसमें भी है, एज इसमें भी है, सारे में एज लगे हुए हैं। जितने भी एज लगे हुए हैं इसका मतलब सारे के सारे क्या है? एंजाइम है। कह रहा है ये प्रोड्यूस करता है बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया करता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और मॉडिफाई होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या लगाया जाता है?
जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। बस इसमें ही देखना नहीं है क्या क्या है, बस इतना ही देखना है कि पेक्टिन और प्रोटीन दो चीजें अगर हैं तो पेक्टिनेज अगर डाल दो और प्रोटीएज डाल दो तो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। बाकी आपको गिनना नहीं है क्या है, नहीं उसमें माजा फ्रूटी में नहीं करना है। कह रहा है इसका यूज और कहाँ किया जाता है, क्लॉट बस्टर। कह रहा है कि कोई क्लॉट बन गई हो, ठीक है, कोई क्लॉट बन गई, जैसे कोई चीज, जैसे आपका खून है, ब्लड है, जब बाहर निकल करके गिरता है या हाथ पे तो क्या कर जाता है, क्लॉट कर जाता है, ठीक है, कोगुलेट हो जाता है, जो जमना कहते हैं। उस तरीके से अगर लगा हुआ है तो इन सब का यूज कर लो, तो क्या करेगा, उसको हटा देगा, सफा कर देगा। जो आता नहीं है प्रचार, जो धब्बे लगे हैं, दाग लगे, देखो जो चमकता हुआ, वही है। कह रहा जो क्लॉट होता है उसी को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। रिमूव करने का मतलब हटा देगा, ठीक है, उसी को हटा देना। और मेरा पर्पज भी है कि वही चीज क्या हो, हट जाए। कह रहा अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए तब क्या होगा। मायो का मतलब क्या होता है, कार्डियल मतलब हाँ, हार्ट मसल, ठीक है, ठीक है। कह रहा अगर उसमें कोई चीज हो जाती, हार्ट में, कहते नहीं कि आपके हार्ट में कहीं छेद हो गया है या कोई ब्लॉकेज है, यही है, उसको जो क्लॉट बन जाता है, जो क्लॉट बस्टर बन जाता है, उसी को हटा दिया जाता है वहां से, यही सब खिला खिला करके। इसीलिए क्या होता है, आगे चल करके क्या हो जाता है, हार्ट अटैक। क्यों, क्योंकि वहां से चीजें पास नहीं हो पाती है। इसीलिए क्या लिखा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या, हार्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं, ठीक है। किसका बना होता है, मायो मसल्स जो हमारे होते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि अगर हम और देखें, अनदर एंटीबायोटिक्स अगर देखें, ठीक है, तो क्या है, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, ये भी क्या है। कह रहा है इसका यूज अगर हम देखें तो कहाँ पे होता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह, ठीक है। अगर कोई आदमी है, कोई भी आदमी अगर किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया, अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया, तो क्या हुआ, हमारे लिए वो क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल हुआ। दूसरे की किडनी आई तो क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल होगा। हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्यों, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। हमारे अंदर जितने भी इम्यून सिस्टम है सब मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। तो हम क्या खाते हैं, इसी को खाते हैं, साइक्लोस्पोरिन खाया जाता है। तो ये क्या करता है, उसको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, उसको दबा देता है। जब भी होगा कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो यही खिलाया जाता है उनको लॉन्ग टाइम, ताकि उनका क्या हो, इम्यून सिस्टम जो हो सप्रेस रहे। वरना हमारे ही इम्यून वाले क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, कि रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वही कह रहा है जब आर्गन प्लांट करा लेता है कोई भी पेशेंट, तो ये प्रोड्यूस हो जाता है, ये फंगल से होता है, जिसका नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या है, फंगस है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए, ये देखिए सब कर रहे हैं, ऐसे तुम लोग भी कभी करोगे। कह रहा है स्टैटिन, ठीक है, ये भी कह रहा है स्टैटिन जो है, ये ईस्ट अगर देखें हम, बेटा बड़े लोग भी ठीक है, ठीक है, कमर्शलाइज होता है। कह रहा है ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है, लोअरिंग एजेंट होता है। अगर आप देखें क्या होता है, किसी किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करता है, जो हमारे हार्ट वाले मसल्स हैं, ठीक है, उस पर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनने लगता है।
लगता है, ठीक है। धीरे 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 देखो एकदम अच्छा खासा हो जाते हैं, ठीक है। वो बीमारी है, यही दिया जाता है उनको, ईस्ट का बना हुआ, ठीक है। मोनास्कस, ठीक है, ये मोनास्कस है जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है उसको डिक्रीज कर देता है। लोअरिंग का मतलब उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। उतना नहीं बन पाता है कि उसका डिपोजिशन हो। अगर डिपोजिशन हो जाएगी तो क्या होगा, फिर वही कहते हैं कि हार्ट के चारों तरफ चर्बी जम गई है, उसको खिलाना है, बाईपास सर्जरी करवानी है, यही सब है। इससे बेहतर है कि खाओ ही नहीं वो चीज़, बनने ही ना दो। कह रहा है कि जो स्टैटिन है, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन हमने पढ़ा और बाद में क्या पढ़ा हमने, स्टैटिन। कह रहा है ये जो है ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ही इनहिबिट कर देता है, उसको बनने नहीं देता है। इनहिबिट करने का मतलब उसको रोक देता है, जितनी बॉडी को जरूरत है उतने ही, उससे ज़्यादा नहीं बने, ठीक है, उतना ही बने, ठीक है। इसीलिए वो क्या करेगा, उसको इनहिबिट कर देगा। इसीलिए स्टैटिन खाते रहो, कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना ज़्यादा आपका नहीं होगा। साइक्लोस्पोरिन खाते रहो, इम्यून सिस्टम आपका क्या होगा, सप्रेस। MCQ आ गया। बताइए, लार्ज वेसल्स, कह रहा है जो बड़े वेसल्स होते हैं उसमें प्रोडक्शन होता है माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल लेवल पे, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है। लार्ज वेसल है, ठीक बेटा। ब्रेवर ईस्ट किस में यूज किया जाता है, कोई नहीं बोलेगा बेटा आप, बताइए ये कहाँ पे यूज किया गया था, किसके लिए, लैक्टोबैसिलस के लिए, पेनिसिलियम नोटेटम के लिए, पेनिसिलियम के लिए, या सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी के लिए। जल्दी बोलिए, गलत सही जो भी बोलना है बोलिए फटाफट। जब पढ़ाया जाता है इसीलिए पढ़ाया जाता है। 3 बार मैंने क्या, कम से कम 10 बार इसका डिस्कशन मैंने किया है, एक बार नहीं बोला है। शुरुआत से अगर मेरा वीडियो देखोगे तो मैं कम से कम 20 बार उसका नाम लिया हूँ। ईस्ट है ना, बस। अब ईस्ट इसमें ढूंढो कौन सा है, ईस्ट नाम आ रहा है ना बेटा। बेकर्स ईस्ट बताया था मैंने, बेकरी में यूज होता था। ब्रेवर्स यूज हमने बताया था, ठीक है, जो बेवरेज में यूज होता था, मतलब अल्कोहल बनाने में। इसका नाम क्या है, कितने बार बोला गया है इसको, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी हमारा ईस्ट है, यूनिसेलुलर है। ऐसे पढ़ोगे बेटा तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, हमारे लिए क्या, हम तो पढ़ा के चले जाएंगे। कह रहा है डिस्कवर पेनिसिलियम किसने किया था, पेनिसिलियम की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, चार्ल्स डार्विन ने, लुइस पास्चर ने। अब आया हमारा क्या, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज का मतलब क्या होता है, म्युनिसिपल वाटर, ठीक है। जो ये सीवेज वाले पानी जा रहे हैं आपके घरों से, जो कमोड से निकलते हैं, नालियों में जाते हैं, गंदी नालियों वाले पानी जो होते हैं सीवेज में, ठीक है, उसी को सीवेज कहते हैं। उसमें क्या होता है, वाटर होता है हमारा, क्या होगा, वाटर। इसी वाटर का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर ये जाएगा गोमती नदी में, वहाँ इसका ट्रीटमेंट होगा, फिर आपके पास आएगा तो यही वाटर फिर पियोगे आप, ठीक है। वही है सीवेज ट्रीटमेंट, वही पानी। ये क्या है बेटा, ये देखो वाटर है, इधर देखिए आप लोग, वहां ना बात करिए, वाटर है, इसका ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है, फिर वही वाटर आपको मिलेगा पीने को।
ट्रीटमेंट के बाद मिलता है। ठीक है, ये लाइन आप लोग नहीं देखते हैं आपस में, ठीक है, ये सीवेज वाटर ही मिलता है। तो सीवेज मतलब समझ गए। अब इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, किसके थ्रू किया जाएगा? माइक्रोब्स के थ्रू। माइक्रोब्स जाएंगे उसमें, ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा लेंगे। नीचे जो बड़े, पहले क्या होगा, पूरे पानी को क्या किया जाएगा? फिल्टर कर लिया जाएगा। बड़े बड़े जो जाते हैं नाली में बह करके, सबसे पहले क्या किया जाएगा? उसी पानी को क्या किया जाएगा? फिल्टर कर लिया जाएगा। ठीक है, फिल्टर करने के बाद में क्या होगा? जो बड़ी बड़ी चीजें होंगी, जैसे आप लोग देखते होंगे शूज है, चप्पल्स हैं हमारे, और सारी चीजें हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये सब क्या होगा? अगर मान लो इस तरीके से एक से टैंक ले लिया जाए, ठीक है, टैंक में हम क्या करें? ये पानी डाल रहे हैं, यहाँ पे हम फिल्टर लगा दें। फिल्टर लगाने के बाद में यहाँ पे आएगा, ये पानी आएगा। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी चीजें हैं सब ऐसे होकर के छन करके निकल जाएंगे। नीचे क्या होगा? ठीक है, ये सेडिमेंट हो जाएगा, मतलब सेटल डाउन हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे स्लज जिसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे बालू हुआ हमारा, ठीक है, और सारी चीजें, और जो बड़े बड़ी चीजें जो हैं वो क्या होंगी? पहले ही हमारा फिल्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, तब आपको पिलाते हैं वही पानी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा? ये वाला पानी बचेगा, इसको यहाँ से निकाल करके दूसरे टैंक में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, दूसरे टैंक में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ बैक्टीरिया भी डालेंगे, सारा माइक्रोब्स डालेंगे। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बैक्टीरिया क्या करेगा? खाएगा, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी इसमें प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया हमारा क्या है? एरोबिक कंडीशन में सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा, एनारोबिक कंडीशन करेंगे तो नहीं करेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो कराते हैं ताकि ऑर्गेनिक मैटर को खा ले। फिर ऑर्गेनिक मैटर को ये खा लेगा, इफ्लुएंट आएगा हमारा, या सुपरनेटेंट हम इसको कहेंगे, उसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरे में, जिसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आगे दिया है बेटा सब। लेकिन ये आप मानिए कि सीवेज है तो गंदा पानी, उसी को हमें साफ सुथरा करके, उसका ट्रीटमेंट करके उसका यूज करना है। कह रहा है आप सभी लोग जानते हैं लार्ज क्वांटिटी वेस्ट वाटर हमारा होता है। ये सब क्या करते हो? पता चलता है 1 लीटर में मुंह धुल लोगे, लेकिन 5 लीटर में धुलते हैं। ठीक है, वो क्या है? वेस्ट है हमारा। ठीक है, नहाने के लिए पता चले कि हम 10 लीटर पानी में नहा लेंगे तो 100 लीटर में नहाएंगे, ठंडक में भले 5 ही लीटर में नहा लें। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये जनरेटेड एवरी डे, सिटी में और टाउन्स में। कह रहा है ये रोज जनरेट होगा, चाहे सिटी हो हमारा, ठीक है, या टाउन्स हो। टाउन्स क्या होता है? टाउन्स मतलब कस्बा होता है, विलेज मतलब गांव होता है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा सीवेज का पानी जा रहा है इसमें। ये मान लो अगर इसको गोमती नदी तो ऐसे जाता है पूरा पूरा। ठीक है, ये पूरा पानी यहाँ से इसमें जा रहा है, किसी भी रिवर में जाएगा। कह रहा है इसमें मेजर कंपोनेंट जो होते हैं वो वेस्ट वाटर होते हैं, जो एक्सक्रेट करते हैं, जो बाहर निकालते हैं। किनके द्वारा होता? हम ही लोग फैलाते हैं ये सारी चीज़ें, और हम ही लोग फिर इसको पीते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा। इसी को क्या कहा जाता है? वेस्ट वाटर। उसी का ट्रीटमेंट करना है पूरा पूरा। ये देखिए, म्युनिसिपल वाटर हमारा है, वेस्ट वाटर है, इसी को हम क्या कहते हैं? सीवेज। सीवेज यही है हमारा। बस अपने दिमाग में यही रखिएगा कि गंदा पानी है, उसी को हमें क्या करना है? ट्रीट करना है। ये देखो, कह रहा अगर इसमें हम देखें तो ये क्या कंटेन करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं, और उसी के साथ साथ बहुत सारे पैथोजन भी हैं।
कह रहा है ये क्या रखता है, ऑर्गेनिक मैटर रखता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है, और उसके साथ साथ क्या रखता है, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्यों आते हैं, और माइक्रोब्स क्यों आते हैं, गंदगी रहेगी तो कहाँ जाएगा, वहीं तो आएंगे वो। इसीलिए तो स्प्रे मारा जाता है नालियों में, जो कीड़े उड़े बनते हैं या मॉस्किटो के लिए, यही सब बनते हैं। ये देखो, ये सब देखो चिढ़ा रहे हैं सब। ये हमारा वेस्ट वाटर है, ये कार्टून है। कह रहा है कि जो सीवेज हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटेड करते हैं, उसको सीवेज ट्रीटमेंट कहेंगे, ठीक है। जो प्लांट लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एसटीपी, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। इसी को बनाया जाता है लेस पोल्यूशन के लिए, ठीक है। जब भी आप देखोगे सीवेज में क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, उसका बीओडी लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा, ये भी बहुत ज़्यादा होता है, बीओडी लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जब भी पोल्यूशन वाटर का देखोगे, अगर पोल्यूटेड वाटर है तो उसका बीओडी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें माइक्रोब्स भी ज़्यादा होंगे, ये उसकी पहचान है। जैसे जैसे उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करते जाएंगे, फिल्टर करते जाएंगे, पोल्यूशन हटता जाएगा, उसका पोल्यूटेड वाटर कम होगा, वो पानी क्या होगा, पीने लायक धीरे धीरे हो जाएगा। ये देखिए पूरा लगाया गया है, प्लांट लगाया गया है, ये एसटीपी, ठीक है, यही है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ये बड़े बड़े लगे हुए हैं, ऐसे नहीं सीवेज का पानी उधर से गया गोमती से फिर ला के पिला दिया जाए, ये पूरा पूरा ट्रीटमेंट होकर के तब आता है। कह रहा है ट्रीटमेंट होता है पूरा पूरा किसका, वेस्ट वाटर का। इसी को क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स, ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज में। कह रहा है इसी में नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं, और उसी के साथ साथ इनको हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या था, जब हम लोग इससे पहले ही पढ़े थे, ठीक है, क्या था हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। एक ही बैक्टीरिया नहीं, कई तरीके के होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के, ठीक है। वही कह रहा है कि डिफरेंट टाइप के होते हैं इसमें, इसीलिए इनको हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। एक तरह के बैक्टीरिया सिर्फ नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, नेचुरली उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि गंदगी रहती है तो गंदगी में वो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर को खाने। कह रहा दिस ट्रीटमेंट कैरीड आउट 2 स्टेज, कह रहा ये ट्रीटमेंट जो हो रहा है ये 2 स्टेज में होगा, 2 स्टेज में होगा। 2 स्टेज का मतलब प्राइमरी में होगा और सेकेंडरी में होगा, ठीक है। प्राइमरी में चीजें क्या क्या होंगी और सेकेंडरी में क्या क्या चीजें होंगी। कह रहा अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट्स में हम देखें तो इसमें कह रहा है कि इन्वॉल्व होता है फिजिकल रिमूवल। फिजिकल मतलब मैकेनिकल नहीं है, इसमें फिजिकल रिमूवल है, ठीक है, बाहर से ही हम उसका करते हैं, फिजिकली ही करते हैं। कह रहा है पार्टिकल, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल जो हैं, और स्मॉल जो सीवेज होते हैं उनका फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है और सेडिमेंटेशन किया जाता है। कह रहा है इसमें 2 चीज़ें किया जाता है फिजिकल में, एक तो फिल्ट्रेशन कर दो, इसका क्या कर दो, फिल्ट्रेशन कर दो, और उसी के साथ साथ क्या कर दो, सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन मतलब फिल्टर कर दो पानी को, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो निकल जाएंगे। दूसरा जो भारी चीज़ है, जैसे बड़े बड़े चीज़ कुछ हैं जो नीचे बैठने वाले हैं, सेटल्ड वाले हैं, वो जा करके सेडिमेंट हो जाएंगे। बालू वालू है तो कहाँ जाएगा, नीचे तो जा करके बैठ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सलज। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, पहली बार पढ़े हो क्या। ये देखिए ये टैंक है हमारा, ठीक है, इसमें देखिए वाटर भरा हुआ है ना, वाटर। कह रहा है कि वाटर कंटेनिंग है, क्या कैसा है,
इंसॉल्युबल है, ठीक है, और इम्प्योरिटीज है इसमें, ठीक है, प्योर नहीं है ना। कह रहा अगर इसको क्या किया जाए, क्लियर वाटर किया जाए और इंसॉल्युबल किया जाए, इसका इम्प्योरिटीज किया जाए, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये वाला देखो, यहाँ क्या देखें, नीचे आकर के सारी चीज़ें बैठ गई है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, बड़ी बड़ी चीज़ें आकर के नीचे बैठ गए हैं, और बाकी जो और बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे प्लास्टिक व्लास्टिक था, तो ऊपर से क्या किया गया, उसको फिल्ट्रेशन करके बाहर ही निकाल दिया गया। या अगर प्लास्टिक वाले चीज़ है तो क्या होंगी, यहाँ इसके ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि इसी को किया जाता है, जो पार्टिकल होता है उसी को रिमूव किया जाता है इस स्टेज में, ठीक है, और इनिशियली फ्लोटिंग जो होते हैं उनको डेब्रीज होता है उसको रिमूव किया जाता है और सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया जाता है। कह रहा है इसको क्या किया जाएगा, सीक्वेंशियल सीक्वेंस में किया जाएगा, एक बार करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे। पहले क्या होगा, बहुत बड़ा फिल्टर लगाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े फिल्टर, जो बड़े बड़ी चीज़ें हैं निकल गई, फिर उसके बाद में और छोटा, उसका क्या होगा, जो पोर साइज होगा वो भी धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे, फिर और छोटा करते जाएंगे, फिर और छोटा करते जाएंगे, बस उससे क्या होगा कि पानी ही सिर्फ पास आउट हो हमारा, ठीक है, और उसके बराबर अगर कोई है तो वो पास आउट हो जाए। तो इसी को कह रहा है कि उसको सीक्वेंशियल करेंगे, एक सीक्वेंस में करते जाएंगे हम। ये देखो ये सारी चीज़ें टहल रही हैं, ये है सब सीवेज, ठीक है। अब कह रहा है कि फिल्टरिंग स्टेज देखो इसका, कैसे कैसे हम इसका फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर सेडिमेंटेशन टैंक देखो, तो यहाँ पे देखो ये वाली पोर्शन पूरा पूरा क्या दिखाएगा, सेडिमेंट कर रहा है, मतलब नीचे बैठ रहा है, ठीक है, पार्टिकल। यहाँ से क्या होगा, वाश स्टोरेज टैंक होगा, वहाँ ले जा करके छोड़ दो, वहाँ ले जा करके दूसरी जगह, और यहाँ पे वाश ड्रेन कर दो, यहाँ से क्या होगा, चीज़ें निकल जाएंगी पानी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आउटलेट होगा, आउटलेट मतलब बाहर जो चीज़ें हम निकालेंगे। ये देखो इसको क्या करते हैं, जब पानी हमारा हो जाता है उसमें माइक्रोब्स भी डाल देते हैं, सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एजिटेटर, मतलब एजिटेट करना, उसको हिलाते रहना, उससे क्या होगा, माइक्रोब्स हमारा ज़्यादा ग्रो हो जाता है, और जो नीचे पार्टिकल बैठा रहता है उसका भी क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है। कुछ भी चीज़ें हैं पार्टिकल, उसका मूवमेंट होगा, अगर ऐसे छोड़ दोगे तो वहीं पे पड़ा रहता है। कह रहा जो ग्रिट होगा, सॉयल और स्मॉल चीज़ें जो होंगी, कह रहा जो सॉयल होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर कोई बालू है हमारा, मोरंग है, वो भी क्या होगा, उसी के नीचे जा कर के बैठ जाएगा, वो भी सेडिमेंटेशन हो जाएगा, मतलब नीचे बैठना ही क्या कहलाता है हमारा, सेटल डाउन होना ही सेडिमेंटेशन कहलाता है। ये सारी चीज़ें, इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, गोमती नदी कहीं लगा होगा, जाके देखाना। कह रहा है कि जो सॉलिड होगा वो सेटल्ड होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेलेज कहेंगे, और उसका जो सुपरनेटेंट होगा, फॉर्म्स होगा, उसी को हम इफ्लुएंट कहेंगे। कह रहा दो चीज़ें, अगर इस तरीके से इसको टैंक बना लो, यहाँ जो नीचे बैठ जा रहा है आकर के ये वाला पोर्शन, ठीक है, और इसके ऊपर जो ये सारी चीज़ें, इसी को कह रहा है कि इसको हम क्या कहेंगे, सुपरनेटेंट कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम, ठीक है, सेडिमेंट कहेंगे, या इसी को हम क्या कहते हैं, सलज, दोनों चीजें इसी को हम कहते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठ गया, सुपरनेटेंट मतलब फ्लोट कर रहा है, ऊपर टहल रहा है। यही हमारा प्राइमरी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेटल टैंक, ठीक है। ये है हमारा पूरा, ये देखो यहाँ पे नीचे आया, सेलेज हुआ, ये हमारा सीवेज था, ठीक है, ये सेटल सीवेज है, ये सारी चीज़ें इसमें पानी भरे हुए हैं। अब देखो यहाँ से आया, यहाँ आकर के बैठ गया, यहाँ से अगर हम पानी डाल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आकर के ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगा, ऊपर हमारा क्या है, पानी।
ये देखो सस्पेंशन हो रहा है और सेडिमेंट हो रहा है। कुछ चीज़ें और होती हैं जो उसी के साथ क्या रहती है, सस्पेंड रहती है, एक साथ ही रहती हैं कुछ चीज़ों के साथ साथ, ठीक है। और कुछ क्या हो गया एकदम नीचे आकर के हमारा बढ़ जाएगा। कह रहा है कि जो इफ्लुएंट है हमारा, जो ये वाला पार्ट है हमारा सुपरनेटेंट वाला, ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में हम डालते हैं, पहली बार डालते हैं, इसी को फिर हम दोबारा डालेंगे किसमें, सेकेंडरी में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि टैंक जो होता है इसी को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भी यूज करेंगे। पहले क्या होगा, पानी लाया, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया, जितने भी चीज़ें थी बाहर निकल गई, सेटल डाउन हो गई, फिर उसी पानी को हम फिर दोबारा दूसरे टैंक में ले जा करके डालेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। ये पूरा है। यहाँ पे कह रहा है कि एरोबिक डाइजेस्टर लगे हुए हैं, मतलब एरोबिक का मतलब यहाँ से एयर पास किया जा रहा है, ठीक है। इसी में बैक्टीरिया डाल दो, ये क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा पूरा बैक्टीरिया हमारे यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे करते करते पूरा का पूरा यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही जानना है कि पानी हमें साफ करना है सीवेज का प्राइमरी ट्रीटमेंट से, उसके बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट से। कह रहा करना क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब माइक्रोब से, कोई दूसरा चीज इसमें वो चीज नहीं याद करनी कि कोई पेस्ट मार दो जितनी उसमें बैक्टीरिया है सारी चीजें मर जाएं, या कोई केमिकल डाल दो जो चीजें हैं सारे सारे गल जाएं, वो नहीं करना है, माइक्रोब्स ही डालना है। वही कह रहा है कि जो प्राइमरी इफ्लुएंट था, जो सुपरनेटेंट था बना हुआ था, उसको हम पास करेंगे लार्ज एरेशन टैंक में, दूसरे टैंक में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, और उसी के साथ एजिटेटर लगा होगा जो उसको हम क्या करेंगे, रोटेट करते रहेंगे, उसी में एयर पंप भी लगा होगा ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होता रहे। देख रहे हो सब, ये पानी आके यहाँ गिर रहा है, इधर का पानी देखो, इधर का पानी देखो, धीरे धीरे सब कितने गंदगी है। कह रहा है कि अगर इसी को हम अलाउ करें, जो इसका ग्रोथ हो रहा है एरोबिक माइक्रोब्स को, इसमें को क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं। दोनों चीजें जब मिला करके हम कहते हैं तो उसी को हम फ्लॉक्स कहते हैं। कह रहा है कि मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा अगर मासेस हैं, ठीक है, और क्या है, बैक्टीरिया का, मासेस मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जब हो रहा है, जब टैंक में हम बना रहे हैं, किसी उसमें टेस्ट ट्यूब में नहीं बना रहे हैं, बड़ी चीज़ों में बना रहे हैं, लार्ज स्केल पे बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, मासेस में हो जाएगा। कह रहा है ग्रोइंग होगा, एरोबिक माइक्रोब्स होंगे। एरोबिक का मतलब एरोबिक का मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तभी वो क्या रहेंगे, लाइव रहेंगे, वरना वो डेड हो जाएंगे। उनको एरेशन चाहिए, एयर चाहिए, अगर एयर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मर जाएंगे। कह रहा मेजर पार्ट होता है यही ऑर्गेनिक मैटर का होता है जो एफ्लुएंट में हम लोग डालते हैं। ये देखो कितना गंदा पानी है, ये देखो कितना बेकार है, यही पानी लेकर के हम इसको ट्रीटमेंट करना है। कैसे किया जाएगा, अगर ये चीज ना हो तो पानी पीने के लिए नहीं हो पाएगा, सिटीज में तो नहीं हो पाएगा, विलेज में तो नल लगे रहते हैं छोटे छोटे, उससे पी लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत टफ हो जाए। कह रहा है अगर देखें तो सिग्निफिकेंटली जो रिड्यूस होता है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, या बायोलॉजिकल इसी को कहा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी इसी को हम कहते हैं, ठीक है। बीओडी अगर रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, कह रहा अगर बीओडी रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, ये इंडिकेशन हुआ कि जो हमारा वाटर है वो क्या हो रहा है, प्योर फॉर्म में जा रहा है,
उसकी प्योरिटी बढ़ रही है। और अगर बीओडी बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो गंदगी की तरफ जा रहा है। कह रहा है कि हम सीवेज वाटर को कब तक ट्रीट करते रहते हैं, जब तक उसका बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। बीओडी जब इसका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको पानी को वहाँ से हटा देंगे कि हाँ अब ठीक है, पीने के लायक होगा। ये देखो बीओडी म्यूजी पर लीटर, एमजी पर लीटर, 1 mg पर लीटर, ठीक है। ये जी दिया, इतना अगर है तो पीने के लायक होगा। ये एवरेज बीओडी बेस्ड वाटर का है। जितना ज़्यादा बीओडी उतने ज़्यादा बेकार वाटर, जितना बीओडी कम उतना अच्छा। कह रहा है बीओडी ही रिफर करता है अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। यही कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक मैटर को। अगर 1 लीटर वाटर है, ठीक है, तो यही ऑक्सीडाइज कर देगा कौन, बैक्टीरिया। बीओडी अगर पैरामीटर है, इसी का हम लेवल देखते हैं कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। अगर कम हुआ तो क्या होगा और ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। बीओडी का अगर लेवल कम हो गया तो क्या होगा, यहाँ देख लो बेटा, एक बार और सुन लो भी है। बीओडी टेस्ट कह रहा है, इसी को हम मेजर करते हैं, रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। बीओडी से ही पता चल जाता है कि ऑक्सीजन कितना अपटेक हो रहा है, कितना ले रहा है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कितना ले रहे हैं। सैंपल में, वाटर में यही पता चल जाता है। यही इनडायरेक्टली बीओडी को बताता है, मेजर करता है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है किसमें, वाटर में। अगर बीओडी लेवल कम हो रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर हमारा क्या है, कम होता चला जा रहा है, ठीक है। प्योरिटी बढ़ती जा रही है। अगर बीओडी बढ़ रहा है तो हमारा पानी क्या हो रहा है, गंदा होता और चला जा रहा है। इसीलिए अगर ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो भी कह रहा है कि जो बीओडी है, यही सीवेज वाटर हो या बेस्ड वाटर हो, दोनों हमारे लिए क्या हुआ, बेस्ड वाटर ही तो हो गया। मुँह धुल लिए, पानी चला गया, उसको हम थोड़ी छोड़ेंगे, बेस्ड वाटर हो गया। वही कहाँ चला जाएगा, सीवेज में, नालियों में। कह रहा अगर रिड्यूस हो जाता है सिग्निफिकेंटली, ठीक है, इफ्लुएंट में पास अगर किया जाता है सेटलिंग टैंक में, तो बैक्टीरियल, इसी को फ्लक्स कहा जाता है, यही अलाउड करता है सेडिमेंट के लिए। ये देखो, ये रॉक हैं हमारे, जो चट्टान कटे हुए होते हैं, और यही हमारा इफ्लुएंट है, जिससे हमारा क्या होता है, पानी बाहर निकल जाएगा। कह रहा है इसी सेडिमेंट को हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड सलज कहते हैं। पढ़ लो बेटा, तू बता रहे। कह रहा है जहाँ ग्रेटर बीओडी, अगर बीओडी बढ़ रहा है तो बेस्ड वाटर क्या हो रहा है, मोर पोल्यूटेड हो रहा है। कह रहा है अगर बीओडी बढ़ रहा है तो पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, अगर बीओडी घट रहा है तो पोल्यूशन। बस यही खत्म हो जाए। कह रहा है स्मॉल पार्ट जो होता है एक्टिवेटेड सलज का, यही पंप करता है, बैक करता है। एरिएशन टैंक लगे होते हैं हमारे, इसी को हम क्या कहते हैं, इनाकुलम। इनाकुलम का मतलब इसमें बैक्टीरिया जो हम डालते हैं, ठीक है, एयर भी डालते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, एरेशन। यही बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, खा लेंगे, ठीक है। यही देखो एक्टिवेटेड सलज, यही हमारा एजिटेटर है। इसको चारों तरफ हम क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। यहाँ से सप्लाई हो रही है, यहाँ से एरेशन जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। ये रिटर्न एक्टिवेटेड सलज हो रहा है, ये एक्सेस सलज जो होगा बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आउटपुट हम कर लेंगे फाइनल सेडिमेंटेशन का। कह रहा है कुछ रिमेनिंग बच जाते हैं, उसमें मेजर पार्ट सलज का, जो पंप कर देते हैं लार्ज टैंक में, ठीक है। इसी को एनारोबिक सलज डाइजेस्टर कहा जाता है। कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया वाले बच जाते हैं,
ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। अगर एनारोबिक है, ठीक है, तो आगे चल करके क्या होगा, ये बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एनारोबिक कंडीशन मिल जाएगा। कुछ बैक्टीरिया हो सकता है सर्वाइव करे, लेकिन मोस्टली क्या होगा कि डेड हो जाएंगे। ठीक है, ये डाइजेस्टर है, ये स्लज फॉर्म कर दिया हमारा, यहाँ पे आ गया, ये सुपरनेटेंट है हमारा, यहाँ चला जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद ये डाइजेस्टर स्लज हो जाएगा, ये ड्राइंग बेड में चला जाएगा। कह रहा है इसमें अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया अगर हम ग्रो करते हैं एनारोबिकली, मतलब ऑक्सीजन अब्सेंस हो, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई दोनों क्या हो जाएंगे, स्लज में डाइजेस्ट हो जाएंगे। कह रहा कि डाइजेशन के दौरान क्या होगा, वो डाइजेस्ट कर जाएंगे, पूरा पूरा बैक्टीरिया को ही खा जाएंगे। बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा, मिक्सचर्स होगा, गैसेस होंगे, मेथेन होगा, हाइड्रोजन होगा, सल्फाइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कह रहा है इसमें मेनली क्या बनेगा, ये वाला मेथेन, जो बायोगैस हम लोग बनाएंगे यहीं से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन दे देंगे, मेथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, या हाइड्रोजन सल्फाइड बना देंगे H2, यस। दूसरा क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, आगे चल करके मेथेन का फॉर्मेशन करा देगा। ठीक है, ये देखो यही चीज़। कह रहा गैसेस कहाँ बनेंगे, बायोगैस में। ठीक है, आगे चल करके यही टॉपिक पढ़ना है। कह रहा है यही सोर्स होता है किसका, एनर्जी का। ठीक है, इनफ्लेमेबल होता है, मतलब ज्वलनशील होता है, जल जाता है। नहीं पढ़े हो क्या? उस पर देखिए, जब पेट्रोल वाली गाड़ी जाती है, टैंक, उस पर देखिए लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल। कोयला जाता है, वो भी, उसका भी वही है। इसीलिए कोयले पे क्या, कहीं कहीं स्टेशन पे क्या, पानी गिराया जाता है उस पर, ठीक है, ताकि उनके बीच में रगड़ हो करके आग न लगे। सब तो साइंटिस्ट है। कह रहा है कि वेस्ट वाटर जो है हमारा, ये बायोगैस बनाता है। ठीक है, कह रहा है कि वही जो इफ्लुएंट फॉर्म होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, यही प्लांट जनरली रिलीज कर दिया जाता है। इसको कहाँ, नेचुरल वाटर बॉडीज में, रिवर में और स्ट्रीम्स में। ये देखो जा रहा है, ये वाले अच्छे होते हैं, यहाँ खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, या ज़्यादा मज़ा लेना यहाँ खड़े हो जाओ। सारे ऑप्शन है। कह रहा है कि जो माइक्रोब्स होते हैं यही प्ले करते हैं मेजर रोल। ठीक है, किसमें, ट्रीटमेंट के लिए। कह रहा है कि जो वेस्ट वाटर होता है इसी को क्रॉस करते हैं ग्लोबल लेवल पे। माइक्रोब्स ना हो, माइक्रोब्स ना हो तो क्या होगा, ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। कह रहा है इसी मेथडोलॉजी को, ठीक है, प्रैक्टिस किया गया है मोर सेंचुरी में, और यही ऑलमोस्ट पार्ट होता है किसका, वर्ल्ड में। इसको आप हर जगह देखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट हर जगह होता है। क्यों? क्योंकि पानी हर जगह है, गंदा पानी हर जगह होता है, उसका ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में होगा। कह रहा है हाउएवर, ठीक है, कह रहा है कि जो नंबर होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, वो इंक्रीज नहीं किया गया, इसीलिए लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो सीवेज है हमारा बहुत ज़्यादा, बस हो गया बेटा, ख़त्म ही हो गया। कह रहा है जो अनट्रीटेड सीवेज होते हैं यही डिस्चार्ज होते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, रिवर में। कह रहा है कि अनडायरेक्टली जो होते हैं, डायरेक्ट क्या करते हो, जो अपने घर का पूरा पूरा वेस्ट निकलता है कहाँ चला जाता है, नाली में, नाली से रिवर में। ठीक है, वही कह रहा है यही सब क्या करते हैं, पोल्यूशन में इंक्रीज करते हैं, यही वाटर बॉर्न डिजीज भी देते हैं। इससे क्या होती है, डिजीज भी काज होती है।
इसमें जो चीज़ें थी वो बता दी गई, बस थोड़ा सा है। हाँ, मिनिस्ट्री कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है, जो क्या चलाई है, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। ये क्या किया गया है कि दोनों को क्या किया जाए, वाटर पोल्यूशन को कम कर दिया जाए। यस, ठीक है, इसीलिए ये हमारे ही कंट्री में चल रही है, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान और यमुना, गंगा जमुना प्लान यही चल रहा है। ये देखो, ये कौन सी नदी है, ये कौन सी नदी है, ये कौन सी है, और ये कह रहा है यही क्या कहा गया, प्रपोज किया गया है, नंबर ऑफ सीवेज इसमें बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए इसकी क्या हो रहा है, ये पीला पड़ रहा है, ठीक है, इसी की वजह से, क्योंकि पोल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है सीवेज का, सारे के सारी चीज़ें जो भी डिस्चार्ज होती है कहाँ जाने दो, कहाँ, रिवर, गंगा भी मानते हैं हम लोग, माता भी मानते हैं, और उसी में सारे जितने सीवेज है सब बहा भी रहे हैं, सब भारत की नदियाँ सब। आगे कह रहा है कि जब ये सारी चीज़ें पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, जब ये पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, टॉक्सिक हो जाती हैं। टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस हो जाएंगी, ठीक है, यही कह रहा है कि सारी चीज़ें क्या होंगी, पॉइजनस हो जाए। उसमें क्या है, ऑयल है, केमिकल है, एसिड है, भगवान ही जाने क्या क्या चीज़ें रहती हैं उसमें, सारी चीज़ें उसमें है, सोया सॉस से लेके सब उसी में चला जाता है, दूध दही सब तो फेंक देते हैं, सारी चीज़ें। कह रहा है इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायो रीमिडिएशन, किसी चीज़ को रीमिडिएट कर देना। जैसे कोई चीज़ पोल्यूशन है, वहाँ पे क्या पेड़ लगा दिया जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पे सॉइल है, सॉइल में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का मतलब क्या कि नंबर ऑफ जैसे कैडमियम, लेड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, वहाँ पेड़ लगा दिया गया, पेड़ लगाने की वजह से वहाँ पे सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फाइटो रीमेडिएशन। प्लांट से कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने क्या टर्म यूज किया, फाइटो, और यहाँ पे बायो रीमेडिएशन, क्योंकि हमने क्या यूज किया, माइक्रोब्स। रीमेडिएट करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, बस ख़त्म ही कर रहे हैं बेटा, ठीक है, बस बहुत तेजी हो, क्या है ये, म्युनिसिपल वाटर है, गंदा पानी है, हाँ, वेस्ट वाटर, गंदा पानी, किससे किया गया,